हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे थे आपका चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन, जिसमें हमने लास्ट टाइम किया था एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। आज का हमारा टॉपिक है विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू इवन अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। विंड करंट जो है वो कहाँ से जनरेट होते हैं? जब अनइवन हीटिंग होती है। कहाँ पे? अर्थ पे। अनइवन मतलब हद ज़्यादा, ठीक है। दीज सिचुएशंस आर, यहाँ इसके लिए भी सिचुएशंस होती हैं। फर्स्ट सिचुएशन आपको क्या दी गई है? अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। जब अनइवन हीटिंग होती है कहाँ पे? इक्वेटर और पोल्स में। यू माइट हैव लर्नड इन ज्योग्राफी दैट द रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि वो जगह जो इक्वेटर के पास होती हैं वहाँ क्या होती है? मैक्सिमम हीट मिलती है वहाँ पे। किसके कारण? सन के कारण। द एयर इन दीज सीजन्स गेट्स वार्म। जो हवा होती है इस रीजन्स की वो क्या होती है? गर्म होती है। द वार्म एयर राइजेस एंड द कूल एयर फ्रॉम द regions in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in। और जो कोल्ड एयर होती है कौन सी जगह पे? जहाँ पर टेम्परेचर लैटिट्यूड बेल्ट पे होता है 0 से लेकर 30 डिग्री पे, वो क्या करती है? मूव करती हैं। कोई किसी भी साइड पे, इक्वेटर की किसी भी साइड पे वो मूव करना शुरू कर देती हैं। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ। ये विंड्स कहाँ से ब्लो करती हैं? नॉर्थ से। एंड द साउथ से, नॉर्थ और साउथ से ब्लो करती हैं। किसकी साइड? इक्वेटर की साइड। एट द पोल्स, और जहाँ पोल्स होते हैं द एयर इज़ कोल्डर दैन दैट एट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। एयर जो है वो क्या होती है? कोल्डर, बड़ी ठंडी होती है यहाँ पे। नेचुरली पोल्स पे बर्फ़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ठंडी होती हैं क्योंकि ये किससे? 60 डिग्री से भी। लैटिट्यूड किसका? लैटिट्यूड किस क्या होता है? 60 डिग्री से कम होता है। द वार्म एयर एट दिस लैटिट्यूड राइजेज अप। और यहाँ पे इन लैटिट्यूड पे जहाँ पे टेम्परेचर 60 डिग्री होता है तो यहाँ पे एयर क्या करती है? वो गर्म हवा वो राइज करती है। और जो कोल्ड विंड होती है पोलर रीजन से वो आ जाती है यहाँ पे, रशेस इन, यहाँ पे आती है टू टेक इट्स प्लेस। वो ये जगह कवर कर लेती है। मैंने आपको पहले ही बताया जो वार्म एयर होती है वो राइज करना शुरू कर देती है और जो उसकी जगह कौन फिल करता है? कोल्ड एयर, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने किया था, जब हमने किया था एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल। तो इस वे से, इस तरीके से क्या होता है? विंड की जो सर्कुलेशन, विंड प्रोड्यूस कहाँ से होती है? सेट कहाँ से होती है? इन पोल्स से। और कहाँ पे जाती है? टू द वार्मर लैटिट्यूड एज शोन इन फिगर 8.8। वो यहाँ से जनरेट होती है और कहाँ पे जाती है? वार्मर, जहाँ पे गर्म गर्म वाले लैटिट्यूड होंगे वहाँ पे जाना शुरू कर देती है। ये देखिए यहाँ पे फिगर भी आपको बताया है में विंड का ब्लो पैटर्न बताया है कि अनइवन हीटिंग हो रही है किसकी? अर्थ की। द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो विंड्स हैं ये कहाँ से कैसे चलती हैं? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चलती हैं। कहाँ से? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ईच चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। वो जो डायरेक्शन चेंज हो रही है कभी नॉर्थ टू साउथ या कभी साउथ टू नॉर्थ, ये किसके कारण है? क्योंकि अर्थ जो है हमारी वो रोटेट करती है, उसके कारण। फर्स्ट तो आपका हो गया जब अनइवन हीटिंग हो गई कहाँ पे? बिटवीन द पोल्स एंड द इक्वेटर। अब आपका नेक्स्ट है कि किसके कारण होती है? अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जब अनइवन हीटिंग होती है लैंड और वाटर की। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। चैप्टर 4 में आपने हीट वाला चैप्टर जो था आपने उसमें सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ा था। इन सी समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप। कि समर में क्या होता है? इक्वेटर के पास जो लैंड होता है वो क्या होता है? गर्म होना स्टार्ट हो जाता है फास्टर, वो भी फास्ट में। क्योंकि हमने अभी भी पढ़ा है कि इक्वेटर के पास क्या होता है? सन की मैक्सिमम हीट पहुंचती है, ठीक है। तो वहाँ पे एरिया जो होता है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हाइयर दैन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन। और ज़्यादातर वहाँ का जो टेम्परेचर होता है लैंड का वो ज़्यादा होता है किसी कंपेरिजन में? वाटर के कंपेरिजन में, जो कहाँ पे हैं? ओशियंस में हैं। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एराइज। वो एयर जो लैंड के ऊपर होती है वो हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है और वो राइज करना शुरू हो जाती है। दिस काज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन। इसके कारण ही क्या होती है? विंड्स चलना शुरू हो जाती हैं। कहाँ से? ओशियन से। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो एयर है वो ठंडी है। और हमने पहले भी किया कि वो ठंडी एयर कहाँ पे जाएगी? वहाँ पे जाएगी जहाँ पे गर्म हवा ऊपर चली है, तो वो वाले एरिया को कवर करने की वो वहाँ से जाएंगी, मतलब उसकी जगह पे जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से विंड्स फ्लो करना शुरू हो जाती हैं ओशियंस की। वो कहाँ पे आती हैं? लैंड पे आती हैं।
दीज आर मानसून विंड्स। ये क्या होती हैं? मानसून विंड। द वर्ड मानसून इज डाइव फ्रॉम द अरबिक वर्ड मौसम विच मीन सीजन। जो वर्ड मानसून है ये आपका कहाँ से अराइव हुआ है? ये डिराइव हुआ है, ये वर्ड अरबिक वर्ड है मौसम, जिसका मतलब क्या होता है? सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स। लेकिन विंटर में जो डायरेक्शन होती है विंड की वो रिवर्स हो जाती है। वो कहाँ चलती है? इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन, क्योंकि ओशन लैंड से ओशन की साइड जाना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में जो लैंड होता है वो भी क्या हो जाता है आपका? ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। द विंड्स फ्रॉम द ओशंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। तो विंड्स होती हैं जो ओशियन से आती हैं, वो क्या लाती है साथ में? वाटर, और उसके कारण ही क्या होती है? रेन होती है। एक पार्ट है किसका? वाटर साइकिल का। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड रेन। जो मानसून विंड्स होती हैं वो भी अपने साथ क्या लाती हैं? वाटर और रेन। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। क्लाउड्स रेन लाते हैं और हमें खुश कर देते हैं। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन्स। जो हमारे किसान होते हैं हमारी कंट्री के, मेनली किस पे डिपेंड है? रेन्स पे। क्यों? फॉर देयर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन। हमारे कई ऐसे जो फोक सॉन्ग्स होते हैं जो हमारे से जुड़े हुए हैं क्लाउड से और रेन से। सिंग एंड इंजॉय विद योर फ्रेंड्स। गाइए और इंजॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इफ़ यू नो सच ए सॉन्ग, अगर आप कोई ऐसा सॉन्ग जानते हैं तो उसे गाइए और इन्जॉय कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। हेयर इज़ वन फॉर यू। आपके लिए एक सॉन्ग यहाँ पे दिया भी गया है। देखिए यहाँ पे ये आपको सॉन्ग दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। रोलिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस दैट मानसून हियर। ये आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको क्या दिया गया है? हाउ वेल इट इज़ नॉट ऑलवेज ए हैप्पी एंडिंग। ये हमेशा इसकी एंडिंग हैप्पी नहीं होती कि रेन आ गई और ठीक है भाई अच्छा हो गया, मौसम हो गया, फसलें पक गई हैं, अच्छा है फसलों के लिए, ऐसा नहीं होता। रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम। रेन्स बड़ी बार कई बार बड़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम? क्या आप कोई लिस्ट बना सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम की? यू कैन डिस्कस द काज एंड सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम विद योर टीचर्स एंड पेरेंट्स। आप ये डिस्कस कर सकते हैं कारण और उसके सोल्यूशन किसके प्रॉब्लम्स के अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ। इन नेचर इट्स देयर आर सर्टन सिचुएशन। नेचर में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं दैट कैन समटाइम क्रिएट डिज़ास्टर। ये बार क्या हो जाता है? डिज़ास्टर आ जाते हैं एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमन, जिसके कारण नुकसान होता है, खतरा होता है ह्यूमंस को, एनिमल्स को और प्लांट लाइफ को। तो ऐसे ही हम सिचुएशन तो पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।